अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग। और सर्दियां गुजरती जा रही हैं, रमज़ान की आमद आमद है, तो इस वजह से कुछ मैं चाह रहा था कि यार जितना घूम सकता हूँ घूम लूँ, क्योंकि रमज़ान में फिर मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए आज वीकेंड पे टूर होगा टूवर्ड्स नथिया गली, मरी, अयूबिया। यहाँ सीजन में बर्फबारी कम हुई, लेकिन सीजन के बाद अब जाते जाते कुछ बर्फबारियां हुई हैं, जिसके बाद रोड के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बर्फ़ पड़ी हुई है। और यही देखने के लिए फिर मैंने कहा यार चलते हैं, और बाइक के लिए स्नो चेन्स जो बनाई थी अभी तक टेस्ट नहीं हो सकी, तो उनको भी टेस्ट कर लेंगे। और इस खूबसूरत दिन और इस बेहतरीन सी राइड के लिए मैं तैयार हो गया। और इनिशियली जाने का इरादा था पुरानी मरी रोड से, वहाँ से नथिया गली और अयूबिया की साइड उसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इनिशियली वहाँ का प्लान था। बट फिर मैंने सोचा कि यार टाइम बचाने के लिए एक्सप्रेस वे से चले जाते हैं, यहाँ से थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। हालांकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, पर क्योंकि ये रोड ज़रा बेहतर है, डबल रोड है, तो फिर यहाँ से बंदा ज़रा जल्दी पहुँचने की चांसेस यही होते हैं। लेकिन टाइम मुझे अच्छा खासा लग गया बहरहाल, पर राइड मैंने ज़बरदस्त एंजॉय की। मरी तक तो मुझे खास कुछ बर्फ नहीं मिली, मगर जैसे जैसे मरी से मैं आगे बढ़ रहा था तो वहां पे कुछ बर्फ पहाड़ों पे नजर आना शुरू हो गई। Above the sound of rain, a lonely pond. थोड़ा जल्दी मैं इस वजह से भी कर रहा था कि कैसर भाई का भी पता चला, वो वहां पे नथिया गली में मौजूद थे, तो वो इंतजार कर रहे थे। बहरहाल वो पहले थोड़ा सा स्पॉइलर बता देता हूँ कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी, क्योंकि मैं तो देर से काफ़ी पहुंचा, वो उतनी देर में वहां से जा चुके थे। और मोबाइल की उनकी बैटरी भी डेड हो गई थी, तो फिर राब्ता नहीं हो सका। एक्सपेक्टेशंस में ये था कि यार बर्फ अच्छी खासी होगी, यहाँ पे मौसम ऐसा बना हुआ था, पिछले एक दो दिन बारिश भी हुई तो। लेकिन रोड यहाँ पे जिस तरह से साफ नजर आ रही थी, अब बाड़ियां बाजार के करीब में पहुंच गया था, तो ये मुझे लग रहा था कि प्रैंक ही ना हो जाए। तो बहरहाल आगे चल के जो है बर्फ मिली, और इतनी मिली कि वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो पूरी हो गई। व्लॉग्स को अपडेट करने की थोड़ी तरतीब आगे पीछे हुई हुई है, क्योंकि ये व्लॉग है लास्ट संडे का, और इससे पहले जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था जिसमें बाइक का एक्सीडेंट भी हुआ था, वो था इस फ्राइडे का। वो मेरा था कि मैं पहले अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि वो उसकी एक ही एपिसोड थी, कोई खास वो कंटिन्यूएशन में नहीं था, तो मैंने कहा चलो उसको पहले अपलोड कर देते हैं। एक और मेन वजह जो ज़्यादा मैं अब करीब करीब ट्रैवल कर रहा हूँ उसकी ये है कि मेरी वालदा की तबीयत कुछ थोड़ी ख़राब है आजकल। तो उसकी वजह से मैं फिर ज़्यादा दूर का ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, करीब करीब चला जाता हूँ, डे ट्रिप जिसमें सुबह गया शाम को वापस आ गया। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अम्मी की तबीयत जैसे सही हो जाती है, फिर उसके बाद मैं लंबे टूर्स थोड़ा दूर दूर तक वो प्लान करूँगा। अब अच्छी बात ये थी कि सड़क के लेफ्ट राइट बर्फ नजर आना शुरू हो गई थी, और इससे ये उम्मीद बढ़ गई थी कि यार आगे चल के अच्छी खासी बर्फ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शुरू शुरू में थोड़ा रोड के ऊपर ट्रैफिक होता है, तो रोड के ऊपर से बर्फ हट जाती है। लेकिन आगे जैसे जैसे जाए तो ट्रैफिक भी कम होता जाता है, तो फिर वो जो बर्फ पड़ी होती है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। तो बहरहाल वॉज अ गुड साइन, और आहिस्ता आहिस्ता रश से मैं निकल के आगे बढ़ता जा रहा था। In the twilight's gentle flow, in the dance of fading दिल तो था कि यहाँ बाजार में रुक के और चाय और समोसे पकौड़े वगैरह कुछ एंजॉय किए जाए, लेकिन बस ये जहन में था कि यार आगे पहुंचूं, कैसर भाई इंतज़ार कर रहे होंगे जो इवेंचुअली चले गए थे। बहरहाल स्टिल उनकी वजह से फिर मैं यहाँ पे रुके बगैर आगे चलता गया। so easily. I'm lost. You say you're tired, so am I.
जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे सीन और भी ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। रोड पर ड्राइव करने का भी ज्यादा मजा आ रहा था। लैंडस्केप वो भी खूबसूरत हो गया था। लोगों ने गाड़ियां इवन यहीं पे खड़ी करना शुरू कर दी थी, बर्फ वगैरह को देखने के लिए, रास्ते को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सा सीन था। ये वो पॉइंट है जहाँ पे काफी सारे बंदर भी मौजूद होते हैं और लोगों के पास वो आ जाते हैं और यहाँ पे काफी छली वाले होते हैं, वो छलियां वगैरह लेके फिर उनको देते हैं। और काफी यहाँ पर भी रश पड़ना शुरू हो गया था। I guess I'll be walking home in the rain. I lost you, but then you were mine again. इस जगह पे कुछ देर रुका मैं और यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाया, जगह को एंजॉय किया। और उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये तो अभी नथिया गली का पॉइंट नहीं है, वहाँ पे शायद और भी ज़्यादा बेहतरीन सीन होगा। तो फिर मैं आगे चल पड़ा। Go figure, coin toss. You say you're tired, so am I. But without you, जहाँ ये सीन ने अंदर बेपनाह खूबसूरती लपेटे हुए होते हैं और आपको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, तो सोचें कि अगर यही सीन आप ड्रोन शॉट्स में देखेंगे तो वो क्या आपको मंजर पेश करेंगे। आइए देखते हैं ड्रोन शॉट्स। I laid awake in our bed. जितने भी लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं और इन एरियाज को विजिट करते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि यार जो देख रहे हैं, जो खूबसूरती बेपनाह नज़र आ रही है उसको कैप्चर कर सकें। लेकिन जो लेंस है कैमरे के वो अभी वो चीज़ नहीं दिखा पाते जो हम देख रहे होते हैं वहाँ पे। अल्लाह ताला ने आँख ऐसी बेहतरीन बनाई है कि ये जो चीज़ देख रही होती है वो चीज़ वैसे कैप्चर करना अभी जो करंट हमारे पास कैमरे हैं उनमें मुमकिन नहीं। लेकिन कोशिश होती है कि कैप्चर कर लें, कुछ दिखा सकें, कुछ ये यादें क्रिएट कर सकें और फिर बाद में जब देखेंगे तो फिर उसको देखकर लुत्फानंदोज हो सकें। Through the fire, through the flames. That's how it burns when I hear your name. मेन पॉइंट्स का बस ये एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे रश बहुत लगा होता है और जो एक सेंस ऑफ काम और सुकून जो बंदा ढूंढने आता है इन एरियाज में, तो वो वहाँ पे मिलना मुश्किल होता है। थोड़ा सा आप आगे पीछे जब होते हैं और ऐसी जगह कोई मिलती है जहाँ पे कोई ना हो, तो फिर आप सही मानों में उस जगह को, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। ऐसा ही एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया था। I spend my life building arms. See my home turn from castles into dust. Some days you both stay and tell me how I'm strong. So there I was carrying you around. All the times I convince myself there gotta be heaven and hell. Once again you stab my chest, swear to God you're a narcissist. Never again. अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स कि आपको ये व्लॉग पसंद आते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और कोई कमेंट भी अपना ऐड कर दें, क्या आपको वीडियो के बारे में अच्छा लगा या बुरा लगा, ताकि थोड़ा इसको बेहतर बनाने में मदद मिले। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।